नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के पाठ में हम देखेंगे, यहाँ धर्मरुचि जो प्रताप भानु राजा का मंत्री था उसके बारे में बताया गया है। और प्रताप भानु राजा जो भी पुण्य कर्म करता था वो यहाँ बताए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का रामचरितमानस का पाठ। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति नृपहित हेतु शिखव नित नीति गुर सुर संत पितर महिदेवा करई सदा नृप बस के सेवा। धर्मरुचि मंत्री का श्रीहरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करई सादर सुख माने दिन प्रतिदेयी विविध विधि दाना सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना करई जे धर्म कर्म मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा मृगया कर सब साजी समाजा विद्यांचल गभीर न गयऊ मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घर में घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु जनु बन दूरेऊ सिहि ग्रसिराहु बड़ विधु नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। तो यहाँ आज के लिए इतना ही। तो आज के पाठ में हमने देखा राजा का जो मंत्री था धर्मरुचि नाम का, तो उसको भी श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए ही सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। और वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं वो राजा आदरपूर्वक सुख मानकर उन सबका पालन करता था और प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान धर्म और उत्तम शास्त्र वेद पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर मंदिर बनवाए थे अनेक तीर्थों में। वेद पुराणों में जिनके जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया
और हृदय में किसी किसी भी चीज़ की कामना नहीं थी उसके। और राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा प्रताप भानु कर्म मन वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब वासुदेव को अर्पित करता था। एक बार वह राजा अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ बहुत से उत्तम उत्तम उसने हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। उसके दांत ऐसे लग रहे थे मानो वन में राहु ने चंद्रमा को निगल लिया है और वो वन में आके छिप गया है। तो चंद्रमा बड़ा होने से वो उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उगलता नहीं है, ऐसा आभास हो रहा था राजा को। तो बाकी का हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।